हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 4। क्वेश्चन थर्ड तक फर्स्ट सेकंड थर्ड हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 4 में कहता है चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें बताने हैं कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हैं। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। तो ये ट्रायंगल के वर्टेक्सेस दिए गए हैं, मैंने इसको ए बी सी से लिख लिया है। ट्रायंगल ए बी सी ये वर्टेक्सेस हमें लिख दिया है। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि आइसोसेल है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए बी साइड यहाँ पर निकालेंगे इसकी ए बी। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास हो जाएगा x2 - x1 है इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 है इसका स्क्वायर यहाँ से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए बी जो पॉइंट दिए गए हैं, ये ए है ये बी है। तो यहाँ पर ये x2 हो जाएगा 6 - 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 माइनस और ये माइनस का 2 है भाई आपका यहाँ से इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया 1 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। यहाँ हो जाएगा भाई 6 6 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 36। तो यानी कि √37 यहाँ आ जाएगा। अब निकालते हैं बी सी। बी और सी पॉइंट लेते हैं यहाँ पर बी सी निकालने के लिए। इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे, तो इसी फॉर्मूले में पॉइंट वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर बी की और सी की। 7 - 6 इसका स्क्वायर आ जाएगा, -2 - 4 इसका स्क्वायर आपके पास आ गया यहाँ से। तो यहाँ बच गया 7 में से 6 गए 1 1 का स्क्वायर 1 ही आता है भाई। -2 - 4 तो माइनस का 6 हो गया, -6 का स्क्वायर 36 आएगा। तो ये आ गया √37। अब तीसरी साइड है ए सी, वो भी निकाल देते हैं भाई हम ए और सी को लेकर। ये ए सी इधर वाली साइड है। तो 7 - 5 इसका स्क्वायर आ जाएगा भाई यहाँ से, -2 - 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर और ये हो गया भाई 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा रूट के अंदर, तो ये आ गया 2। तो यहाँ पर देखिए दो साइड इक्वल आ गई। ए बी है जो हमारा √37 है, बी सी है वो भी क्या है √37 है। तो यहाँ लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे हैंस जो ट्रायंगल है आपकी ए बी सी, वो आपकी ट्रायंगल क्या हो जाएगी भाई, आइसोसेल ट्रायंगल। यही हमें इसमें प्रूव करना था, क्वेश्चन में दिखाना था कि ये आइसोसेल ट्रायंगल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5 में कहता है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी। यहाँ 4 फ्रेंड है जो ए बी सी डी ऐसे पॉइंट पर बैठे हुए हैं जो फिगर में आपको दिखाया गया है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास में घूम रहे हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट, कुछ बार देखने के बाद चंपा आस्क्स द चमेली। चंपा चमेली से कहता है डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, चमेली इस बात से डिसएग्री होते हैं। कहते हैं यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ दैम इज़ करेक्ट। हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हमें चेक करना है कि चंपा सही है या चमेली सही है भाई। तो क्वेश्चन 5 पे हमें डायग्राम में कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी डी। अब जो ए पॉइंट है इसके वर्टेक्सेस हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट। तो देखो ये तो है यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 3 है और यहाँ 4 है, तो ये आ जाएगा 3 4। ऐसे ही बी के पॉइंट लिखेंगे। बी क्या है भाई, यहाँ पे है 6 7। फिर सी है आपका, सी है भाई 9 4 और डी पॉइंट है आपका यहाँ से भाई 6 1। सबसे पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखना, फिर वाई का पॉइंट यहाँ पर हमें लिख लेना है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें चारों की डिस्टेंस निकालनी है यहाँ पे। सबसे पहले ए और बी के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं ए बी की। तो ए बी यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर आ जाएगा होल रूट यहाँ पर। तो भाई अब है आपके पास ए
ए है, ए का पॉइंट है 3 4 और बी का पॉइंट है 6 7। तो यहाँ से x1 y1 x2 y2 यानी कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर 7 माइनस 4 का स्क्वायर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो 6 में से 3 गए 3, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। यहाँ 7 में से 4 गए 3, 3 का यहाँ 9 आ गया आपके पास, यानी कि रूट 18 आपके पास हो जाएगा। 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, यानी 3 रूट 2 यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर हम ऐसे ही निकालते हैं, अगली साइड हमारी हो जाएगी ये बी सी, बी और सी, इसी फॉर्मूले में पॉइंट रख देते हैं, बी और सी लिया हमने, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 अब की बार, फिर 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 9 में 6 के 3, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 माइनस 7 माइनस का 3, तो यहाँ भी माइनस 3 का भी 9 आ जाएगा। तो आ गया रूट 18, और वही रूट 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, यानी कि 9 का 3 बार आ गया 3 रूट 2। इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करते हैं, अगली साइड निकालते हैं यहाँ पर C से D तक। तो हमने यहाँ पर साइड निकाल दी है CD, तो भाई C और D, तो अब की बार पॉइंट ले लिया हमने C और D, ये C है और ये D पॉइंट है यहाँ पर। 9 माइनस 6 इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखिए 9 में से 6 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3, 3 का 9 यहाँ पर आ गया। तो आ गया ये भी रूट 18, यानी कि 3 वही आ गया 3 रूट 2। फिर A और D का निकालते हैं वापस, A और D ये है, इस लाइन की डिस्टेंस यहाँ पर हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन में। तो अब A का पॉइंट है हमारे पास 3 4 और D है 6 1, तो आ गया 6 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4 यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 6 में से 3 गया 3 बच गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ रह गया माइनस 3, इसका भी प्लस का 9 आएगा, यानी कि रूट 18, तो ये आ गया 3 रूट 2। अब देखिए यहाँ पर चारों साइड बराबर आ गई, तो किस क्वाड्रेटर की चारों साइड बराबर होती है, स्क्वायर की भी साइड बराबर होती है, रोम्बस की भी बराबर होती है। तो अब कन्फ्यूज़न है कि स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब इसके डायगोनल और फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो हम क्या करते हैं, A और C निकालते हैं यहाँ पर। तो भाई AC निकाल लिया हमने A और C को लेकर, इसी फॉर्मूले में A और C लिया एक छोड़कर, जैसे तो ये है 9 माइनस 3, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख ली। फिर है भाई 4 माइनस 4, तो भाई ये बच गया 6, 6 का स्क्वायर 36, और ये आएगा 0 का 0, तो रूट 36, 36 का आ जाएगा 6 यहाँ पर। फिर निकालना है B और D, BD निकाल लें भाई यहाँ से इसी फॉर्मूले में रख के। तो B पॉइंट तो है 6 7 और D पॉइंट है 6 1, तो 6 माइनस 6 आ जाएगा x1 x2, और ये आ जाएगा भाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो भाई 6 में से 6 गया 0 और 1 में से 7 गए माइनस का 6, तो इसका 36 आ जाएगा रूट 36, तो ये भी क्या आ गया 6। देखिए तो इसके चारों साइड तो इक्वल आ गई, और भाई यहाँ से दोनों डायगोनल के आगे इक्वल, तो दोनों डायगोनल आ गए, तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटर जो ABCD है आपका इज़ अ स्क्वायर, वो क्या होगा भाई, स्क्वायर होगा। इसका मतलब है कि इसमें चंपा राइट है भाई, तो कौन राइट हो गया यहाँ पर, चंपा, चंपा इज राइट। तो ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन 6 में कहता है नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें पॉइंट दिए गए हैं, ए में है जैसे फर्स्ट पार्ट में -1 -2 1 0 -1 2 -3 0, ये पॉइंट्स दिए गए हैं इस तरह से 3 टाइप्स में। तो इन पॉइंट्स में हमें चेक करना है कि क्वाड्रिलेटर है जो वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है, यहाँ से वो फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन में। तो 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये दिया गया है हमें। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसका डायग्राम भी हम साथ में बना लेते हैं ताकि और थोड़ा सा इजी हो जाए।
ओरिजिन मैक्सिमम पॉइंट 3 है तो 1 2 3, 1 2 3, माइनस में भी ले लेते हैं भाई इधर, -1 -2 पॉइंट है, 1 2 3, 1 2 3। तो फर्स्ट पॉइंट है -1 -2, दोनों ही माइनस के हैं, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, तो -1 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे इस पॉइंट का नाम मैंने लिख दिया A। फिर B पॉइंट है हमारे पास भाई 1 0 1 0, तो ये पॉइंट आ गया आपका B पॉइंट हो गया है। C है -1 2 -1 2, यहाँ आ गया भाई, ये पॉइंट हो गया C। और D पॉइंट है -3 0, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, 0 है तो यहाँ आपके पास पॉइंट आ गया D। तो देखिए इसको A B मिला दिया, BC CD और AD, इस प्रकार का कुछ डायग्राम बना हमारा यहाँ पर। तो अब हमें चेक करना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब यहाँ से साइड निकालते हैं AB। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे आप इसमें, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर यहाँ से। तो AB निकालते हैं, तो AB के पॉइंट हम यहाँ पर रख देते हैं, ये A है, ये B, 1 माइनस, और ये माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, 2 बार माइनस साइन की वजह से, 0 माइनस, और ये माइनस का 2 है तो माइनस माइनस यहाँ भी प्लस आ गया आपके पास। तो ये आ गया भैया आपके पास 4 4 4 + 4, क्योंकि ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 यहाँ बचा, ये भी 4, तो √8 आपके पास आ गया यहाँ पर। √8 को लिख सकते हैं 4 × 2, यानी कि 2√2। फिर हम निकालते हैं अगली साइड BC, B और C। तो फॉर्मूले में ये B, ये C, -1 आगे 1 है तो ये -1 यहाँ पर स्क्वायर, 2 और ये 0 है भाई, तो 2 - 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया आपका, माइनस का 2, यानी स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा, इसका भी +4, यानी √8 आ गया। और √8 को वही लिख सकते हैं 2√2, जैसे लास्ट पार्ट में हमने किया था। अब निकालते हैं भाई BC CD। अब यहाँ पर CD है, ये -3 माइनस, और ये माइनस का 1 है, माइनस माइनस प्लस का 1 यहाँ पर हो जाएगा आपका, प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। तो भाई यहाँ पर आपका क्या रह जाता है, माइनस का 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -2 यहाँ भी 4, तो ये आ गया √8, यानी कि 2√2 यहाँ से हो गया है। फिर अगली साइड निकालते हैं A और D। यहाँ पर क्वेश्चन में AD, A है -1 2, यहाँ पर -1 2, और D है -3 0 यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा -3 माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये 0 है, और ये माइनस का 2 है, माइनस माइनस ये प्लस का 2 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ बच गया आपके पास माइनस का 2, -2 का स्क्वायर 4 ही आएगा भाई, और 2 बच गया, 2 का भी 4, यानी कि √8 आ गया, और ये भी वही आएगा 2√2। देखिए चारों साइड तो इसकी इक्वल आ गई हैं। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसे अभी चंपा चमेली का आपने किया था, तो हमें चेक करना कि स्क्वायर है या रोम्बस है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके डायगोनल और निकाल लेते हैं। डायगोनल क्या हो जाएंगे, A से C तक और B D तक यहाँ से। तो AC निकालते हैं यहाँ पर इसी फॉर्मूले से। A पॉइंट तो -1 -2 है, C है -1 2, -1 माइनस, और ये है भाई माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1 यहाँ पर हो जाएगा। फिर है आपका 2 माइनस, ये माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस का 2 यहाँ पर हो गया। तो ये तो आ गया भाई आपका 0, 1 में से 1 का 0, ये हो गया 4, 4 का 16, यानी कि √16। तो ये आ गया आपके पास 4। फिर निकालते हैं BD यहाँ से, BD, तो B पॉइंट है 1 0, और ये है -1 यहाँ से भाई, और ये आ गया आपके पास माइनस का 1 क्वेश्चन में, ये आ गया 2 - 0। तो भैया आपके पास आ गया 2 4 + 4, सॉरी
ये पॉइंट मैंने सी का ले लिया भाई, बी डी निकालना है हमें, तो बी डी मैंने पॉइंट सी और बी सी के ले लिए हैं। तो भाई यहाँ सी का है, डी का है -3 और भाई बी का पॉइंट है -1, यहाँ है 0 -0। पॉइंट को ध्यान से रखिए वरना गलती हो सकती है ऐसे। -4 हो गया, प्लस का 16 और 0 आएगा तो 0, √16 आ गया, यानी कि आपके पास क्या हो गया भाई 4 हो गया है। अब देखिए डायगोनल भी इक्वल आ गए, चारों साइड भी इक्वल हैं, तो जिसकी चारों साइड बराबर हों और डायगोनल भी बराबर हों उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे जो क्वाड्रिलेटर ABCD है हमारा, ABCD इज स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये आपका स्क्वायर हो जाएगा भाई आपका। ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 6 के सेकंड जो पार्ट है उसके पॉइंट्स हमें दिए गए हैं -3 5 3 1 0 3 -1 -4, इस तरह से हमें दिए गए हैं। तो इसकी तरह सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना के चेक कर लेते हैं। ये ओरिजिन है आपका 0 0 जहाँ रहेंगे, ये 1 2 3 4 और ये 5, -1 -2 -3 -4 और -5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, ऐसे नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 और ये -5, नीचे माइनस के आ जाएंगे y एक्सिस की। तो फर्स्ट पॉइंट है -3 5, x की वैल्यू तो माइनस की है भाई, और ये तो यहाँ हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा आपका A पॉइंट। फिर है 3 1 3 1, यहाँ आ गया आपका B पॉइंट है। C है 0 3, पॉइंट C है, और D पॉइंट है आपका -1 -4, -1 -4, यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट D। इसको मिलाएं हम तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है इस तरह से। फिर इसको इसके साथ मिला दिया, इसको सॉरी प्रॉपर इस तरीके से। तो देखिए ये एक ट्रायंगल बनती है, क्या हो गई, एक ट्रायंगल हो गई है यहाँ पर। तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटर। आप डायग्राम बना के भी बोल सकते हैं इट इज़ नॉट क्वाड्रिलेटर। तो ये क्वाड्रिलेटर नहीं होगा भाई आपका। आप निकाल के दिखाना चाहे तो निकाल के भी दिखा सकते हैं, सिंपली आप डायग्राम बना के भी दिखा सकते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रायंगल बनती है, क्वाड्रिलेटर नहीं है ये भाई। तो 6th क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। पॉइंट हमें दिए गए हैं 4 5 7 6 4 3 1 2, इस तरह से पॉइंट हमें दिए गए हैं। तो इसका भी हम डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं भाई। सारे ही पॉजिटिव हैं तब प्लस प्लस वाले ही हम यहाँ पर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 यहाँ से। तो फर्स्ट है भाई 4 5, ये 4 है, यहाँ 5 है, ये हो गया आपका A। फिर B है 7 6 7 6, यहाँ पर B पॉइंट है। C है 4 3 4 3, C पॉइंट है, और D पॉइंट है 1 2 1 2, इस तरह से। तो A B C D ऐसे, यहाँ C लिख लेते हैं। तो इस टाइप का कुछ डायग्राम आपके पास आ गया है यहाँ पर। तो अब इसके पॉइंट निकालते हैं जिससे हमें पता चले कि भाई किस टाइप का डायग्राम यहाँ पर बना है, क्वाड्रिलेटर कैसे होगा AB। तो उसी फॉर्मूले में लिखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला जो हमने अभी लिखा था लास्ट में, x2 - x1, यानी कि 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर।
तो भाई यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, यहाँ बच गया 3, 3 का स्क्वायर 9 आ गया है, और यहाँ रह गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √10 आपका। फिर निकालते हैं BC 4, ये 7, 6 और 4, 3 है, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ आ गया है 3, बच गया माइनस का तो 9 आ गया, यहाँ भी 3 तो ये 9 आ गया भाई। तो ये हो गया √18 आपके पास यहाँ आ गया है। √18 को लिख सकते हैं 3√2 यहाँ पर। फिर CD निकालते हैं, CD तो 1 यहाँ 4, 3 और 1, 2 है, तो 1 - 4 इसका स्क्वायर और 2 - 1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर बच गया -3 - 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और यहाँ 1, 1 का 1 आ गया, तो ये आ गया √10 आपके पास यहाँ से। ठीक है, तो अब आते हैं A और D पे निकालते हैं इसका। A तो है 4, 5 और D है 1, 2, तो 1 - 4 का स्क्वायर यहाँ से और 2 - 3 का स्क्वायर यहाँ से आ गया आपके पास। तो भाई ये बच गया 3, 3 का 9 आ गया, यहाँ बच गया 1, 1 का 1 आ गया, यानी कि ये आ जाएगा √10। 5 है ये भाई, सॉरी, तो ये 9 आ गया, 18 हो जाएगा ये भी आपका भाई, यहाँ से √18 यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन में। तो अब देखिए यहाँ पर आमने सामने की साइड इक्वल आ गई, √10 यहाँ पर देखो, तो AB बराबर आ गया CD के, BC बराबर आ गया भाई AD के। AB तो बराबर है यहाँ पर CD के और BC बराबर है AD के, यहाँ से क्वेश्चन है। तो अब हमें चेक करना है कि इसके डायगोनल भी इक्वल हैं क्या। तो सबसे पहला डायगोनल ये होगा A और C का, तो AC निकाल लेते हैं यहाँ पर हम, यहाँ से AC 4, 3 और 4, 5, तो 4 - 4 का स्क्वायर 3 - 5 का स्क्वायर। तो भाई 4 में से 4 गया, ये तो आ गया 0, और ये बच गया माइनस का 2, तो आ गया 4 √4, तो यानी कि 2 आ गया। अब निकाल लेते हैं BD डायगोनल, BD तो भाई B के पॉइंट है 7, 6 और D के हैं 1, 2, तो 1 - 7 का स्क्वायर 2 - 6 का स्क्वायर, तो 6 बच गया भाई, 36 आ गया, यहाँ बच गया 4 का आ गया 16, तो आ गया √52 यहाँ से। तो अब देखिए डायगोनल तो इक्वल नहीं है भाई, तो देखिए इसके आमने सामने की साइड बराबर हैं, यानी कि AB बराबर है CD के एंड CD बराबर है AD के, यहाँ से आमने सामने की साइड बराबर हैं, लेकिन जो डायगोनल हैं इसके AC इज़ नॉट इक्वल टू BD, डायगोनल बराबर नहीं है भाई। तो देखिए अगर डायगोनल भी बराबर होते तो फिर ये क्या हो जाता है, ये रेक्टेंगल आ जाता, लेकिन अब आमने सामने की साइड हैं, यानी कि पैरेलल साइड्स हो जाएंगी, तो हम यहाँ लिखेंगे क्वाड्रिलेटर ABCD इज़ पैरेललोग्राम, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा भाई आपका, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 में कहता है आपको यहाँ पर फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 - 2 9। कहता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंस है भैया। तो यहाँ पर मानते हैं लेट ए मान लिया x 0, क्योंकि x एक्सिस पे तो y वाला 0 यहाँ पर हो जाएगा, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, फर्स्ट पॉइंट का नाम रख लिया P 2 - 5 एंड दूसरे पॉइंट का नाम लिख दिया Q -2 9। ये गिवन है भैया आपको यहाँ से क्वेश्चन में। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा करना, तो मैं यहाँ A पॉइंट लेता हूँ भाई, A से P तक की डिस्टेंस और A से Q तक की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या है भाई, सेम है, यानी कि A से P की और A से Q तक की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो सेम है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर निकाल लेते हैं, AP निकालते हैं, फिर AQ निकालते हैं यहाँ पर।
तो सबसे पहले ए पी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यहाँ पर। तो सब में फर्स्ट पॉइंट तो हमारा x1 0 हो गया, दूसरा है 2 माइनस 5 p की जो पॉइंट यहाँ पर है हमारे पास, तो ये आ गया 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 0 का स्क्वायर यहाँ से। तो यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ 5 का स्क्वायर आ गया 25 आपका, यानी कि आपके पास आ गया है x का स्क्वायर माइनस 4x और ये वैल्यू आ गई भाई 29। ये डिस्टेंस आ गई आपकी ए पी की। फिर निकालते हैं ए क्यू की डिस्टेंस, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर हम। तो आपके पास आ जाएगा भाई -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों माइनस के हैं यहाँ पर, तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 4x और ये 81। तो आपके पास आ गया x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो दोनों डिस्टेंस है भाई, दोनों ही डिस्टेंस क्या हैं, इक्वल हैं यहाँ पर, यानी कि ए पी इज इक्वल टू ए क्यू के, यानी कि स्क्वायर करें दोनों तरफ, ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका ये आ जाएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, और इधर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर 4x प्लस 85। तो x की जो भी वैल्यूज़ हैं वो हम एक साइड में इधर ले आते हैं। x का स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4x 85, और कांस्टेंट वैल्यू इधर ले आए -29 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गया, दोनों माइनस के हैं, माइनस का 8x हो गया और यहाँ से बच गया भाई 56। तो x की वैल्यू आ गई 56 बाई -8, 8 7 जा तो -7x की वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो जो पॉइंट था हमारा यहाँ पर a पॉइंट, वो था x0, यानी कि -7 और ये 0। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज़ 10 यूनिट। कहता है p और q के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है, तो y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो ये हमें दिया गया है यहाँ पर p q, इसके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं p q हम यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यहाँ से। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से भाई x2 है 10 माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस और माइनस का 3 है तो यहाँ प्लस 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई भाई 8 बच गया 64। ये a प्लस बी का हम फॉर्मूला लगा देंगे, y का स्क्वायर 9 प्लस 6y यहाँ से इस तरह से। तो आपके पास आ गया यहाँ से भाई y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। ये डिस्टेंस हमने यहाँ पर निकाल ली है। हम कहते हैं यहाँ से जो वैल्यू हमने निकाली है कि पी क्यू डिस्टेंस है 10 के बराबर यहाँ पर। तो पी क्यू की डिस्टेंस हमने रखी यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 10। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या करना है स्क्वायर कर देना है इसका। तो इसकी जो वैल्यू है इसका स्क्वायर आ जाएगा इधर 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया, यानी y का स्क्वायर 6y 73 इज इक्वल टू 100 के बराबर आपके पास यहाँ से हो जाएगी। तो 100 को इधर ले आते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया y का स्क्वायर 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 यहाँ से। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। y स्क्वायर इज प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। तो 6 के ऐसे टुकड़े करने हमें कि प्लस माइनस करें तो 6 आए, मल्टीप्लाई करें तो 27 आए। तो यहाँ से y कॉमन ले लिया, y प्लस 9 आ जाएगा, माइनस 3 दोनों में कॉमन आता है तो यहाँ भी y प्लस 9।
तो एक ब्रैकेट में तो y+9 आ गया, दूसरे में जो हमने कॉमन लिया y-3 यहाँ पर हो जाएगा। दोनों को अलग अलग को 0 के बराबर रख देते हैं, =0, y=9 उधर गया तो माइनस का, यहाँ पर y-3 =0, y=3। तो दोनों ही इसकी वैल्यू होंगी y=-9 और y=3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 9 में कहता है इफ़ Q 0,1 इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P 5-3 एंड R है आपका x 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR, Q और PR के बीच की डिस्टेंस भी फाइंड आउट कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो जो Q पॉइंट है 0,1 इक्वी डिस्टेंस है वो P और R से, तो भाई ये पॉइंट हमारा हो गया है Q से P तक की डिस्टेंस इक्वल है Q से R तक की डिस्टेंस यहाँ पर। तो सबसे पहले PQ यहाँ पर निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, जैसे लास्ट हमने फॉर्मूला यूज़ किया था। x2 माइनस x1 यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, y2 माइनस y1 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और होल रूट यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो ये आ गया -5 माइनस 0 का स्क्वायर, -3 माइनस 1 का स्क्वायर और होल रूट यहाँ पर। तो भाई देखो यहाँ 5 आ गया, 5 का 25 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4 हो गया तो इसका 16 आपके पास आ जाएगा, यानी कि √41। दोनों को ऐड किया तो 41 यहाँ पर आ गया है। अब निकालते हैं QR। तो QR का भी यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब है x माइनस 0 इसका स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ आ गया x का स्क्वायर और ये 5 बच गया, 5 का भाई 25, इस तरह से। अब दोनों ही पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है भाई, दोनों ही क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, यानी Q इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। तो इसका मतलब है PQ बराबर होगा भाई QR के, दोनों ही बराबर होंगे। तो मैंने स्क्वायर ले लेता हूँ यहाँ पर, PQ का स्क्वायर बराबर होगा QR का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो आ गया 41 और ये रूट कैंसिल होगा तो x का स्क्वायर प्लस 25। तो 41 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, यानी 16 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि x का जो स्क्वायर है 16 आ गया है और x की वैल्यू आ गई +-4 आपके पास यहाँ से। अब देखिए एक तो x तो निकल गया आपका यहाँ पर। अब दूसरी वैल्यू हमें फाइंड आउट क्या करनी थी कि QR। अब हमें अभी लिया है कि PQ बराबर किसके, QR के, यानी कि QR PQ के बराबर है और ये आया है √41 यहाँ से, तो एक वैल्यू ये निकल गई आपकी। अब हमें P और R के बीच की डिस्टेंस और फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूले से वो और फाइंड आउट कर लेते हैं PR यहाँ से। तो देखिए P के पॉइंट तो हमें दिए गए हैं कि 5 - 3 है और ये 4 ले लेते हैं, 4 6 यहाँ पर। तो भाई 4 - 5 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया 6 और ये -3 है, माइनस माइनस +3 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये आ गया भैया आपका 1 और यहाँ आ गया 9, 9 का 81, तो √82 यहाँ पर आपके पास हो जाएगा। तो ये PR की वैल्यू आपकी हो जाएगी इस तरह से। क्वेश्चन जितना इजी हो सकेगा उस तरीके से आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकें। और लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है जहाँ पर पॉइंट x y इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट 3 6 - 3 4 के। कहता है एक्स वाई पॉइंट है ये, इससे इसकी डिस्टेंस और इससे इसकी डिस्टेंस इक्वल है, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो एक्स और वाई के बीच की रिलेशनशिप यहाँ से फाइंड आउट करनी है हमें। तो एक्स वाई वाले पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया कि ए है जो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम पी एंड क्यू। तो ये ए पॉइंट है जैसे हमने लास्ट में लिया था। तो ए से पी तक की डिस्टेंस और ए से क्यू तक की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, बराबर है दोनों डिस्टेंस यहाँ पर। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे ए पी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के यहाँ पर वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर यहाँ पर। तो आ जाएगा 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का
स्क्वायर, यहाँ पे होल रूट। तो अब क्या है यहाँ पर, स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पर 6 का 36 प्लस y का स्क्वायर 6 2 जा 12y, यहाँ से इस तरह से। तो x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस y का स्क्वायर माइनस 12y, और ये हो गया प्लस का 45 आपका। तो अब निकालते हैं a और q के बीच की डिस्टेंस a q। इसी फॉर्मूले से -3 है यहाँ पर, -3 माइनस एक्स का स्क्वायर 4 माइनस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही माइनस के हैं, तो यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। 9 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस का 6x, 16 प्लस वाई का स्क्वायर, और ये 8y माइनस का यहाँ पर। तो सीरीज़ में लिखेंगे तो x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। तो ये डिस्टेंस होगी आपकी ए क्यू यहाँ से। अब इसने कहा कि दोनों डिस्टेंस क्या हैं भाई, इक्वल हैं। तो यहाँ से लिख देंगे ए पी इक्वल है किसके, ए क्यू के। तो स्क्वायर कर लिया, ए पी का स्क्वायर बराबर है, इसका मतलब ए क्यू का स्क्वायर। ए पी क्या आया है आपका, ये तो स्क्वायर हट जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45। ए क्यू का स्क्वायर है तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा भाई यहाँ से, इसका भी एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। तो क्या करें, एक्स वाई को एक साइड में कर लें। यहाँ एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 12y, और इधर x का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y, इधर आएगा 25। ये कांस्टेंट 45 इधर लेके आए तो माइनस का 45। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर आ गया भाई माइनस का 12x, और यहाँ से 12y माइनस है, ये प्लस है, तो ये आ गया माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 20, इस तरह से। तो अब पूरी इक्वेशन -4 से डिवाइड होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे डिवाइडेड बाई -4। तो -4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3x, ये y इज इक्वल टू 5। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रिलेशनशिप आ गई x और y के बीच में। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। देखिए हमने पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी तरीके से की है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे मुझे भी वो